बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने टॉपिक समझाना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन्स द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल। कहते हैं ना कि जब भी कोई जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने ही एरिया से देख लेते हैं, या वैसे अगर सिटी वाइज देखा जाए, जिस तरह कहते हैं ना कि पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो उनकी पहचान पाकिस्तान से होती है। जिस तरह पठान है तो पठान न्याज़ियों की अपनी पहचान है, ठीक है। तो जिस तरह मलक फैमिलीज़ होती हैं, उनकी पहचान उनके मलक से होती है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी क्या होता है, हर कंपाउंड की अपनी पहचान है, हर कंपाउंड अपनी शनाख्त रखता है। तो वो जो पहचान होती है, उसकी पहचान किस चीज़ से होती है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी जैसे कंपाउंड जो है अपनी अलग शनाख्त रखता है। तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे हम सब्सटेंसेस को, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कि जो एटम्स हो या एटम का ग्रुप हो, या किसी भी मॉलिक्यूल में कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ रहा है या सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो उसकी वजह से जो उसमें प्रॉपर्टी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे हम ग्रुप्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिटरमिन करते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैसे वेरी कर रही है, किस वजह से वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को आप देख लें, जैसा कि फॉर एग्जांपल आर है और उसके साथ ओ एच लगा हुआ है। ये जो चीज़ है ये आपके पास बॉन्ड को शो करती है। तो बॉन्ड कैसे बनता है, जब यहाँ से एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, एटम होगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। तो इनके दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो उस शेयरिंग को, उसको अट्रैक्शन को, उसकी डेवलपमेंट को, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो आर है, ये आर शो कर रहा है अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब आपके अल्केन में से, जब आपके पास अल्केन में से, अल्केन क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जब आपके पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ पे ओ एच क्या है, ओ एच है अल्कोहल को शो करता है। मतलब जिस भी कंपाउंड में ओ एच लग जाएगा तो वो क्या होगा, आपके पास अल्कोहल। जैसे कि CH3 है, CH3 है आपके पास। आर की जगह हम कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आर है, आर अल्काइल है। अल्काइल बनता है अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कराने पे बनता है। तो जब भी आप अपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे, वो बन जाएगा अल्काइल। जैसे मीथेन से मिथाइल, इस तरह ब्यूटेन से ब्यूटाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि अल्काइल है। इसके साथ जब ओ एच लगेगा तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ओ एच है तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह अब देखें दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। जहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ आपको नज़र आए, वो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। वो क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में आपके पास एक कार्बन होती है, एक ऑक्सीजन। कार्बन जो होती है आपके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। हमेशा याद रखिएगा, कार्बन वैलेंसी 4 रखता है। कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्डिंग भी तो करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करता है। तो यहाँ पे देखें, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, एक बॉन्ड आर के साथ है, और एक यहाँ से कोई भी और एटम आकर अटैच हो सकता है। 4 वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाइड हैं। अब यहाँ पे फिर मज़ीद आ जाएँ, जब आपके कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पर हाइड्रोजन आ जाए और एक साइड पर आर ग्रुप आ जाए, तो वो होता है अल्डिहाइड। वो होता है अल्डिहाइड होता है जब भी आपके कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड पर हाइड्रोजन, जिस तरह ये लिखा हुआ है, एक साइड पर हाइड्रोजन है और एक साइड पर आर, मतलब CH3 ग्रुप है, तो ये आपके पास है एस्टल्डिहाइड। इसी तरह जब आपके कार्बोनिल ग्रुप की दोनों ही साइड पर क्या हो, दोनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। जब भी दोनों साइड पर, दोनों साइड पर हाइड्रोजन, तो वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। जब एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर आर ग्रुप होगा, तो वो एस्टल्डिहाइड। फिर आगे क्या है कि जब आपके पास
आपके पास तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म मैंने बता दी कि जब दोनों साइड पर हाइड्रोजन तो वो फॉर्मल्डिहाइड, जब एक साइड पर हाइड्रोजन तो वो एस्टल्डिहाइड। फिर आगे है कि जब दोनों ही साइड पर आर ग्रुप हो, मतलब CH3 लगा दें कोई, मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी लगा दें, तो वो आपके पास क्या होगा, एसीटोन। लेकिन कार्बोक्सिलिक, चौथा पॉइंट आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ गया है। जब भी आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, तो जैसे हम बोलते हैं ना कार्बोक्सिलिक, कार्ब आता है यहाँ पे, कार्बोनिल से ऑक्सिलिक ये वर्ड आ रहा है, ऑक्साइल मतलब जो आपके पास अल्कोहल अटैच है उसके लिए आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही अल्कोहल आता है। फिर एस्टर लिंकेज आ जाता है, वो क्या होता है, जब आपके पास C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ OR आ जाए, ऑक्सी ग्रुप आ जाए, ठीक है। जब भी OR होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सी ग्रुप। तो जब भी कार्बोनिल के साथ ऑक्सी ग्रुप आ जाए उसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज। फिर जब आपके पास दोनों R के दरमियान, दोनों ही अल्काइल के दरमियान एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो होता है ईथर लिंकेज। जब दो R's के दरमियान एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, ईथर लिंकेज, ठीक है। ईथर एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज में। एस्टर आपके पास लिपिड्स के अंदर होता है, ये बॉन्डिंग फोर्स है, ठीक है ना। लिपिड्स है ना, फैटी एसिड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, लिपिड्स में आपने पढ़ा होगा, फैट्स के अंदर, ऑयल्स में जो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रोल होता है और फैटी एसिड है उनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो एस्टर लिंकेज होता है। फिर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, तो अमाइनो ग्रुप NH2 को बोलते हैं, ठीक है, वो अमाइनो ग्रुप है। इसी तरह आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की सीरीज़ भी आप लोगों ने देखी है। अल्केन होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। यही सिंगल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड, यही ट्रिपल बॉन्ड जो कि किसी भी कंपाउंड की शनाख्त कर रहे हैं कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड वो हमेशा अल्केन की फैमिली, जहाँ भी डबल बॉन्ड वो हमेशा अल्कीन की फैमिली होगा, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड वो अल्काइन की फैमिली होगा। तो हर फैमिली की पहचान होती है। यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी पहचान के लिए, उनकी शनाख्त के लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी रखी जाती है। तो यहाँ पे इनमें सिंगल बॉन्ड है जो इसकी शनाख्त कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है जो इसकी शनाख्त कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जो इसकी शनाख्त कर रहा है, ठीक है। जो शनाख्त के लिए होता है, पहचान के लिए होता है, वही उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यही अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के फंक्शनल ग्रुप हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।